माँ घर में भूखी है और भंडारे करवाते हैं। भाई का हक मार करके दान पीर बन जाते हैं। मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है। सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर मेरे हिंदुस्तान। जय श्री राम। राष्ट्रम वंदे मातरम। हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं सुदामा और कृष्ण के मित्रता की कहानी। आप लोग बहुत सुने रहेंगे। आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अपनी धर्म पत्नी के बार बार कहने के बाद भी सुदामा टाल रहे थे कि मैं श्री कृष्ण से सहायता मांगने नहीं चाहूंगा। उनको श्री कृष्ण के पास जाने में शर्म नहीं था, पर वो नहीं चाहते थे कि मैं इस हाल में अगर अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि द्वारिकाधीश का मित्र ऐसा है, मेरे मित्र का अपमान होगा। इसके लिए अपने सारे दुखों को झेलते थे, पर श्री कृष्ण के द्वारिका नहीं जाना चाहते थे। एक मित्र के मान सम्मान की मर्यादा कितना महत्वपूर्ण होता है, इससे पता चलता है। अपने ऊपर हजारों दुख आते हैं, विपत्ति आती है, आने दो, परंतु मित्र का अपमान नहीं होना चाहिए। फिर भी उनकी पत्नी कहती है आप उनसे कुछ मांगने मत चाहिए, सिर्फ एक बार मिलने तो चले जाइए। मैं द्वारिका जाऊंगा, श्री कृष्ण से मिलूंगा, परंतु कुछ सहायता नहीं मांगूंगा। ये संकल्प के साथ श्री कृष्ण द्वारिका की तरफ चल पड़े। एक हमारा कल्चर है, परंपरा है, हम किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ भेंट लेकर जाते हैं। तो उनके घर पर एक मुट्ठी चावल भी नहीं था, तो उनकी धर्मपत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चावल मांग कर लेकर आई और सुदामा को दे दी। बोली ये श्री कृष्ण को दे देना, हमारा स्नेह, हमारा भाव उन तक पहुंच जाए, वो समझ जाए। सुदामा किसी तरीके से अटकते भटकते द्वारिकाधीश के राजमहल तक पहुंच जाता है। फिर द्वारपालों से कहता है, हरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, कि दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। अटकते भटकते न जाने कहां से, अटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। इस तरीके से द्वारपालों से कहते हैं कि जाइए श्री कृष्ण से कह दीजिए आपके दरबार में, आपके महल के सामने एक गरीब ब्राह्मण आ गया है। रास्ता बहुत ही ढूंढते ढूंढते किसी तरीके से पता लगाया है, आपका बचपन का मित्र सुदामा आ गया है। पहले तो द्वारपाल जाते नहीं, फिर बड़ी मुश्किल मिन्नतों के बाद द्वारपाल जाते हैं और श्री कृष्ण के सामने जाते हैं। फिर बताते हैं सुदामा की हाल। शीस झगा न झगा तन में, नहीं पाँव में पाहन की नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु बोलत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल ने इतना ही कहा कि एक पागल जैसा ब्राह्मण आ गया है। श्री कृष्ण बोले आप उसे पागल कैसे कह रहे हो? तो बोला कि वो आपको अपना मित्र बता रहा है और पागलों जैसा है। श्री कृष्ण बोले मतलब कैसा है, फिर बताए। सर पे पगड़ी नहीं है, शरीर में कपड़े नहीं है, एक धोती वो भी फटी चिटी गंदी है, पैर में चप्पल खड़ाऊ तक नहीं है। द्वारिका में ऐसा दरिद्र आदमी तो कोई नहीं है, और ऊपर से अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे श्री कृष्ण जी ने नाम सुना वैसे सब कुछ छोड़ दिया।
सिंहासन, अपने अंग वस्त्र, चक्र, गदा सब छोड़ छाड़ के सीधा भागे सुदामा को मनाने के लिए। भागते 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 आ रहे थे। इधर सुदामा सोच रहे थे आने में इतना देर हो गया, हो सकता है श्री कृष्ण हमको बुलाना ही नहीं चाहते। सुदामा वापस जाने लगे। ये गलती है, क्योंकि जब किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता तो हम उसका उत्तर खुद ही बना लेते हैं। और अक्सर जब हम किसी प्रश्न का उत्तर खुद बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यहां पर सुदामा भी वही कर रहे थे। उनको अपने बचपन के मित्र पर भरोसा उठने लगा और अपने मन ही मन में प्रश्नों के उत्तर बनाने लगे। और वहां से प्रस्थान कर दिए। जब श्री कृष्ण आए तो सुदामा नहीं थे। श्री कृष्ण पूछते पूछते भागते भागते सुदामा के पास गए। सुदामा से मिले, स्नेह पूर्वक दोनों गले लगे। फिर उनको अपने राजमहल में लेकर आए। राजमहल में लाने के बाद उनके हाल को देख करके इतना रोए कि कहते हैं अपने आंख के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धोए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाए और आंख के आंसुओं से सुदामा के पैर धुले। ये देख करके सब आश्चर्यचकित थे। ये कैसा अजीब तरह का मेहमान आ गया है, ऐसा कैसा अतिथि आ गया है कि खुद द्वारिकाधीश उसके पैर को अपने आंख के अपने आंसुओं से धुलते हो। खुद का सिंहासन पर उनको बैठाकर उनके पैर के पास खुद बैठ गए। इसे कहते हैं मित्रता। आजकल तो मित्रता होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तू मेरा हेल्प कर, मैं तेरा हेल्प करेगा। तू मेरे बुरे समय में काम आ, मैं तेरे बुरे समय में काम आ। तू मेरा नहीं सुना, मैं तेरा नहीं सुनेगा। इसे मित्रता नहीं बोलते, इसको स्वार्थ बोलते हैं। सिर्फ तू मेरे जरूरत काम है, मैं तेरे जरूरत पर काम है। ये स्वार्थ है, ये मतलब है। और मित्रता स्वार्थ से बहुत हटकर बहुत ऊपर की बात है, जो आज के लोग नहीं समझेंगे। मित्रता दिल से होती है, जरूरतों से नहीं। इसे समझने की जरूरत है। जिस मित्र को वचन दो, अपना प्राण देकर भी उसे पूरा करो, यही मित्रता है। वो खून के रिश्ते नहीं है, परंतु खून के किसी भी रिश्ते से कम भी नहीं है। जो खून का रिश्ता नहीं है, परंतु खून के किसी भी रिश्ते से कम भी नहीं है, उसे ही मित्रता कहते हैं। मतलब के लिए जिसे याद करे उसे मित्रता नहीं कहते, उसे सिर्फ स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ। श्री कृष्ण को पता था कि सुदामा खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ न कुछ लेकर आएंगे। तो सुदामा अकेले में बैठकर सोच रहे थे कि क्या द्वारिकाधीश के सामने ये तो मुट्ठी चावल उनको दिखाऊं, उनको बुरा लगेगा। इतने में श्री कृष्ण आए और चावल झपट लिए। नापे 3 मुट्ठी था और लोग भी 3 थे। उन्होंने निश्चय किया कि हम सुदामा के इन चावलों का ऋण चुकाएंगे। तो कहते हैं ना, हर चावल का मोल यदि जो देने लगे भगवान, तो सृष्टि पर रह जाएगा बस एक ही धनवान। 3 मुट्ठी चावल था। एक मुट्ठी में पृथ्वी पूरा सुदामा को दे दिया, दूसरे मुट्ठी में पाताल लोक दे दिए, तीसरे मुट्ठी में खुद अपना वैकुंठ देने जा रहे थे। फिर रुक्मणी ने रोक दिया, बोला अपना भी घर दान में दे रहे हो, क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण बोले
एक समय था सुदामा के पास मात्र एक चावल उसकी कुल संपत्ति थी, और उसने वो एक चावल यानी अपनी पूरी संपत्ति मुझे दिया था। अर्थात मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, आज मेरी जितनी संपत्ति है मैं सुदामा को इसे कहते हैं। एक चावल में पूरा ब्रह्मांड सुदामा को देती, पर सुदामा भी स्वाभिमानी थी, वो फ्री में कुछ नहीं लेना चाहती। उनको तो पता भी नहीं था श्री कृष्ण ने उनको इतना दिया। इसलिए मित्रों, प्रभु की शरण में जाने में कभी संकोच मत करो, कभी मत करो। प्रभु की शरण में ही मुक्ति का द्वार है। निसंकोच प्रभु की शरण में जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।